एक लड़का कमेंट करके 53 लिख रहा है, ध्यान दीजिए। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी। आगे केयर कीजिएगा। ए और बी दोनों की कार्य क्षमता सी की 3 गुनी। सी का 3 गुना यानी सी जो होगा इसका 1/3 यानी 4/3। सी का 3 गुना। ध्यान दीजिए, हम आपके तिगुना हैं, अर्थात आप हमारे 1/3 हैं। तो जब सी का 3 गुना है यानी सी हो जाएगा इसका 1/3, तो 1/3 यानी हो गया 4/3। अब हर के एलसीएम से गुना करिएगा, हो जाएगा 9, 3, 4। सही है। ए अकेला 18 दिन में, विद्यार्थी जी ए अकेला 18 दिन में। तो अब जिसके बारे में पूछ रहा देखिएगा, तीनों मिलकर कितने दिन में, तो 9, 3, 12, 4, 16 कितने दिन में हल हो जाएगा? 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार। 9 नमा 81/8। अब रुकिएगा, सीखिएगा जरा 81/8 को तोड़ने की तरीके। 10 बार पूरे पूरे लग गया और 10 दशमलव समथिंग होना चाहिए, हाँ या ना? अब रुके, 1/2 का मतलब होता है विद्यार्थी जी 0.5। 1/4 का मतलब होता है 0.25। 1/8 का मतलब होता है 0.125। 1/16 का मतलब होता है 0.0625। मेरी बात समझ में आ रही है? 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होगा, कॉपी में कहीं लिख लीजिए। सिंप्लीफाई करने के तरीके, 1/2 को हम 0.5 पढ़ेंगे, 1/4 को हम 0.25, 1/8 को हम 0.125। बहुत काम की चीज है लाइन। ए की कार्य क्षमता बी और सी का आधा है। ए की कार्य क्षमता बी और सी का आधा मतलब विद्यार्थी जी 1 तो ही 2, सी का आधा हो गया। बी की कार्य क्षमता ए और सी का 1/3, 1/3 का मतलब 3 तो ही। अब आप लोग एबीसी का रेशियो कभी पढ़े? ईमानदारी पूर्वक बताइए। अब बोलिएगा बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ऊपर भी एबीसी है नीचे भी, अतः दोनों जगह हम लोग को सेम होना चाहिए। जितना जोगफल ऊपर उतना ही जोगफल। तो चलिए, ऊपर जोगफल कितना जल्दी बोलिए, और नीचे 4। तो ऊपर में हम लोग कैसे गुना, और नीचे में तो 4 से गुना करिएगा तो हो गया 4, और 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 3, 4 3, और टोटल 12 का मतलब ये कितना 5। कल भी हालांकि बताए थे। आगे एबीसी एक साथ काम को 10 दिनों में, तीनों जोड़िए, 5 3 8 4 12, 10 दिन। 10 दिन का मतलब 120 ना। अब 120 लाने के लिए इसको कई दिन, 30 दिन, इसको 40 दिन, और बोलिए 24 दिन। क्या पढ़ा हुआ है आप लोग को? 23, 40 और 24, अर्थात आपका आंसर बी। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल क्षमता के बराबर है। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं? जल्दी बोलिएगा। ए और बी मिलकर 10 दिन में, सी अकेले 50 दिन में, तो 10 और 50 से कटने वाली राशि 50 ना। 50 लाने के लिए विद्यार्थी जी इसको 5 से, जल्दी बोलिए, और इसको 1 से निकालना है। बी अकेले, तो बी की इफिशियंसी अलग अलग कैसे निकालेंगे सीखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमें इतना ही दिया हुआ है, इसी से मुझे ए और बी का अलग अलग चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी लाइन यूज करूंगा। ए की जगह हम लोग बी प्लस सी बोल सकते हैं, यस या नो का जवाब दीजिए।
ए की जगह ध्यान दीजिएगा क्या बोल सकते हैं, जल्दी बोलिए। बी प्लस सी, एगो और बी है, इतना का वैल्यू कितना है 5। ए को मैंने कह दिया क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी, अब प्लस बी है ना। अब जिसमें सी की इफिशियंसी 1 है, कितना है, तो 5 में से 1 हो गया सी का, बाकी बच जाएगा 4 2b का ना, तो 2b का 4 यानी b का कितना 2। अब b का 2 तो a का कितना 3, a का 3 क्यों, क्योंकि दोनों का योग 5 है। अब ध्यान दीजिए 50 लाने के लिए इसे करना पड़ेगा 50/3 यानी 16.2/3 दिन। 50 लाने के लिए इसको गुना करना पड़ेगा 25, अर्थात आपका आंसर होगा 16.2/3 और कितना 25। ध्यान दीजिएगा, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। 40% अधिक का मतलब 100 तो 140 यानी 5:7। ए बी से अधिक कुशल है, 20 100 तो 140, 7-5 लिखने आएगा। अब बी के बारे में बोल रहा, सी से 20% कम है, सी से कितना कम है, तो 100 तो 80 यानी 5:4। बोलिए ना हाँ या ना। सी से 20% कम है यानी सी 100 तो 80 यानी 4:5। अब आप लोग क्या एबीसी का रेशियो जानते हैं, आप लोग निकालना 28 20 25, सही है। अब सीखिए पहला क्वेश्चन, ए 50 दिन में तो सभी मिलकर काम को कितने दिनों में, ए 50 दिन में, ए कितना दिन में, तो सभी मिलकर जोड़िए जरा, कितना, 73 गुने डी, अर्थात आंसर हो जाएगा 1400/73, 19.13/73। पहला आंसर मिल गया। अब उसी में क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, ए बी सी एक साथ किसी काम को 20 दिन में, ए बी सी किसी काम को 20 दिन में, तो पूछ रहा बी अकेले कितने दिन में, यानी 20 गुने डी। अब 20 से 20 कट जाएगा, अर्थात आंसर कितना 73, अतः आपका आंसर बी। 82 भी देखिएगा, एक बंदा लिख रहा है, ए की कार्य क्षमता 20 से 50% कम है, 20 से 50% कम यानी 100 तो 50 यानी 2:1। बी की कार्य क्षमता सी से 20% ज्यादा है, सी से 20% ज्यादा का मतलब 100 तो 120 यानी 5:6। 5:6, 6 लाने के लिए 3 से गुना। क्या इफिशियंसी लिखने आ गया। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% कम, 50% कम का मतलब आधा ना, तो 6 का आधा 3 है जी। पी की क्षमता सी से 20% ज्यादा, 20% ज्यादा का मतलब 100 से 120 यानी 5:6। तीनों मिलके 36 दिन में जोड़िएगा, 6 5 11 और 3, देखिए 6 3 9 5 14 ना, कितने दिनों में, 36 दिन में। तो पूछ रहा बी अकेले कितने दिनों में, 6 गुने डी, हल करने आ जाएगा 14×6, अर्थात आपका आंसर डी। ए और बी 24 दिन में, बी और सी 30 दिन में, 24 और 30 से कटने वाली राशि जल्द खोजेंगे। 24 और 30 से कटने वाली राशि भाई जी 120 लाने के लिए यहां 5, यहां, अच्छा क्या लाइन समझ में आ गया। आगे बी की क्षमता सी की कार्य क्षमता की 3 गुनी, बी की क्षमता जो है सी की कई गुने, ये लाइन रहने दीजिए। मुझे निकालना ए बी सी सभी मिलकर एक साथ कितने दिनों में, तो चलिए केयर कीजिएगा, यहां पे अब हम लोगों का काम शुरू होता है। ए बी सी कैसे आप निकाल पाइएगा सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
बी की कार्य क्षमता सी की 3 गुने, तो मैं विद्यार्थी जी यहां लिख सकता हूं बी बराबर 3C, यस या नो? बोलिए ना हाँ या ना? तो 3C और C कितना हुआ? 4C की क्षमता 4 यानी C की क्षमता, और C की क्षमता 1 यानी B की क्षमता 3। C की क्षमता 1, B की क्षमता 3। अब B का इसमें 3 रखिएगा तो A का कितना हो जाएगा? 2। अर्थात ABC की क्षमता आप लोगों को पता हो गया। अब कलम रोकिएगा। 3 2 5 1 6 को कैसे गुना करें कि 120 आ जाए? तो आंसर कैसे? 2 3 1 आया समझ में? आपने कहा B बराबर 3C, तो B को मैंने 3C पढ़ लिया, तो 3C और C जल्दी बोलिए। 4C का मान 4 यानी C का मान 1, C का मान 1 लिख दिए। अब C का मान 1 रखिएगा तो B का मान जल्दी बोलिए, यहां से 3 आ गया। अब B का मान इसमें 3 रखिएगा तो A का मान 2, तो ABC की क्षमता निकल गई। तो तीनों मिलकर कितने दिन में? तो 6 को कैसे गुना करें कि 120? आंसर हो जाएगा 20। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।